नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं 18 फरवरी का इकोनॉमिक्स साइंस और कॉमर्स का वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये आपका एकदम 2025 का वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और यही इकोनॉमिक्स का पेपर जो है आपको वही 18 फरवरी को एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, इस पूरे पेपर को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। आप 80 में से 80 मार्क्स एग्जाम में फोड़ कर आ जाओगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ के साथ प्यारे बच्चों, इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। इस पेपर का पीडीएफ कहां पर मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर फटाफट उसको क्या है भाई, ज्वाइन कर लीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, तो देख सकते हो यहाँ पर आप 3 घंटे 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये आपके लिए कुछ क्या है, सामान्य निर्देश है। इनको भी आप एग्जाम से पहले अच्छे से भाई पढ़ लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका पूरा हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे पार्ट ए यानी कि भाग ए। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, ये आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिएगा ध्यान से, पूछा गया है विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो सही जवाब है प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सेकंड बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज। किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। ये जो क्षमता होती है आपकी उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सेकंड बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम थर्ड की। पूछा जा रहा है हु प्रोपोज्ड दी ऑर्डिनरी ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो हिक्स और एलन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका भाई सेकंड सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। ये आपका एक क्वेश्चन क्या है, डायग्राम का है, जिसके अंदर डिमांड और प्राइस के मध्य क्या है, ग्राफ है। ठीक है। फॉलोइंग फिंगर शो, ये जो फिंगर है यानी कि जो डायग्राम है क्या शो कर रहा है ये आपको बताना है। तो ये आपका भाई क्या शो करता है, डिमांड और प्राइस का जो ग्राफ है ये आपका क्या करता है, सो ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है ये आपका बिल्कुल सही जो ऑप्शन चला जाएगा। चलिएगा प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कॉमोडिटी डिस्क्रीज डिस्क्राइज विद डिक्रीज, बच्चों डिक्रीज है ये, डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इकोनॉमी ऑफ ए कंज्यूम। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 5 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका जो संबंध है वो आपका रिटर्न्स टू, ऑप्शन नंबर आपका जो है फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं सेकंड 7 की बच्चों। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, जो हमारा उत्पादन फलन है उसको व्यक्त करता है, तो कौन व्यक्त करेगा। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क्या है भाई, थर्ड बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाई कम दे रहा है। किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपए है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा 6 रुपए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई, थर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। पूछा गया है कि दो समा उत्पादक वक्रों के बीच की दूरी को क्या व्यक्त करती है। तो क्या व्यक्त करती है भाई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 10 की। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनके अंदर से कौन सा फॉर्मूला बिल्कुल सही है ये आपको बताना है।
तो ये आपका जो सेकंड ऑप्शन है टीसी बराबर टीएफसी माइनस टीवीसी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की। पूछा जा रहा है विच कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सीमांत लागत। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। दी साफ ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज। इसका सही आंसर हो जाएगा यू सेप्ड। यू सेप्ड का क्या है भाई? ये आपका होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इन विच मार्केट ए आर इक्वल टू एम आर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है आपका वो बिल्कुल आपका हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। चलिएगा प्यारे बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 की। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं सबसे पहले 14। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट्स डिफरेंट एंड गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी दीज। चारों ही जो है, तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फर्म के संतुलन की मूल्य शर्त है। मूल शर्त क्या है भाई? इसकी जो मूल शर्त है वो आपको बतानी है। तो इसकी मूल शर्त हो जाएगी एम सी बराबर में हो जाएगा एम आर। एम सी बराबर में एम आर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यह किसने कहा था? यह स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। तो ये आपका एडम स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव होता है ये आपको बताना है। पूर्ति शून्य हो जाती। ऑप्शन नंबर जो है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? सप्ली बिकम्स जीरो। बिकम्स क्या हो जाएगा भाई? जीरो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन है मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। इसको किससे परिभाषित किया जाता है? वेरी लॉन्ग रन मार्केट से। ऑप्शन नंबर हमारा जो थर्ड है वो बिल्कुल हमारा सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन हम बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला क्वेश्चन है इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी जीरो। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई? थर्ड बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है प्राइस ऑफ ए गुड इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सप्ली ऑफ द कॉमोडिटी इज हाई। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट। हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये इस पुस्तक के भाई राइटर कौन है? राइटर का आपको नेम बताना है। तो राइटर का नाम है जे एम केन्स। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई? थर्ड बिल्कुल सही ऑप्शन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। रिलेशन बताना है आपको, इनके बीच में क्या भाई रिलेशन होता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? फोर बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 23। प्यारे साथ यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, और साथ के साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टॉक वेरिएबल इज। इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर है 24। राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है डबल काउंटिंग। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रेड। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 26। द फंक्शन ऑफ मनी इज। मुद्रा का कार्य है।
कार्य आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, यानी कि तीनों ही ऑप्शन होंगे, तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दी, ये बिल्कुल सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 27 की। हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। ये स्टेटमेंट किसका है ये आपको बताना है। तो जो ये आपका स्टेटमेंट है ये आपका है रॉबर्ट्स का। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 28 की। पूछा जा रहा है दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 29 की। पूछा जा रहा है मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है। तो ये तीनों ही कार्य है मेन इसके, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज आपका ऑप्शन सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम नेक्स्ट की। ठीक है, तो यहां से आपसे पूछा है उपभोग फलन C इक्वल टू A प्लस बी वाई में स्वायत्ता उपभोग है, उपभोग है, ये आपको भाई बताना है। इसका सही आंसर आपका क्या चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका सेकंड, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका उत्पादन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं 32 की। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा गया है कि इफ द वैल्यू ऑफ MPS इन एन इकोनॉमी इज 0.2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ये आपको बताना है मल्टीप्लायर क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है प्यारे बच्चों आपका क्या चला जाएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, निवेश गुणक है, निवेश किसका गुणक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका भाई गुणक होता है 1/MPS का। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 34। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट, फैक्टर आपको वही बताने हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन सेकंड, यानी कि बोथ 1 एंड सेकंड आपका सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का आपको एक उदाहरण देना है, अप्रत्यक्ष कर का आपको एक उदाहरण देना है। तो इसका सबसे जो बेहतरीन उदाहरण है वो सेल टैक्स भी होता है। ठीक है, ये आपका सेकंड भी होता है, इसलिए बोथ ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर जो 36 है इसका जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37। विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो इसका निर्धारण किससे होता है भाई, इसका निर्धारण होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग व पूर्ति द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 38। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट आपका बिल्कुल सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर क्या है, 4 हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका व्यापार चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है भाई, सेकंड बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो ये था प्यारे बच्चों आपके 18 फरवरी का वायरल इकोनॉमिक्स का पेपर। आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करके जरूर बताना ये पेपर आपको कैसा लगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ के साथ प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्लासों का अपडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।